तो रिंकू शर्मा के घर के बाहर आप ये देख सकते हैं कुछ तरीके से अच्छा, दिल्ली के आसपास के इलाके से भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अभी हैं। तो हम इसे जानना चाहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने का मुद्दा सामने आया था, जो परिवार ने बोला कि जय श्री राम के नारे जब लग रहे थे, इसी बात को लेके कुछ खास लोग जो है कुछ बिलक गए और आके इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू का खून न खौले, जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। अच्छा, अब श्री राम के काम ना है, श्री राम के काम ना है। भारत माता की श्री राम। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी ये जो हादसा हुआ है वो उनको बताया गया कि बजरंग दल से भी थे और हिंदू महासभा से भी उनका कुछ ताल्लुका था। तो आप सब लोग इस विषय में क्या कहना था कि दिन दहाड़े एक घर में लोग आ जाते हैं और ऐसे मार के चले आते हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई साहब, दिल्ली के अंदर नारंग की हत्या हुई एक समुदाय ने की, अंकित शर्मा की हुई एक समुदाय ने की, आदर्श नगर में हुआ तो एक समुदाय ने हत्या की है, और इसकी हुई है तो उसी समुदाय ने हत्या की है। ये समुदाय चुन चुन के मारता है श्री राम के नारे लगाने वालों को, आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के। ये कब तक चलेगा आखिर? नहीं तो फिर आप लोग क्या करते हो? हाँ जी, जब वो मारता है तो आप लोग उसका क्या पुलिस कंप्लेंट करते हो, अपनी तरफ से आप भी कुछ एक्शन लेते हो? नहीं, पुलिस कंप्लेंट देते हैं। पहले पुलिस कंप्लेंट देते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं। जब प्रशासन नहीं कहता तो हम जनबल अपना दिखाते हैं। मैं जय श्री राम के नारे एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार लगाऊंगा। और मुझे छोक के, मैं तो छीव के दिखाऊं, ठोक के कहता हूँ छाती, आओ चलो जिसमें दम है, आगे दिखाओ। चांद शर्मा नाम है, बेगमपुर का निवासी हूँ। ठोक के कहता हूँ, मेरे बाप ने कह दी, अगर तेरे को कोई छू के दिखाई जय श्री राम के नारे पे, फेंक दे, मैं देख लूंगा अपने आप। तो ये कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं इस बात को लेकर। मेरे फादर साहब ने सिंपल सी एक बात कह रखी है, या मरो तो बॉर्डर पे मरो, या अपने धर्म के लिए मरो, सम्मान से मरो तो, पर किसी बीमारी से मत मरो। बस इतनी सी बात अपनी। तो हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रिंकू भाई की जो ये हत्या हुई है उसके विरोध में, निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में आज यहाँ से मार्च निकालेंगे, मशाल मार्च। और हम सब घोर निंदा करते हैं इस चीज़ की। ये ऐसे अगर हिंदू डरा रहा और हिंदू के साथ ऐसे अत्याचार होता रहा तो हम सबका फ्यूचर बेकार है। इसलिए हम सब लोग रिंकू भाई के साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ उनको जाते हुए। इन्होंने एक शब्द बोला, मैं घोर निंदा करता हूँ। ये शब्द नेता भी बहुत लोग बोलते हैं, और एक्चुअल में यूथ क्या करेगा, यूथ को समझना पड़ेगा। घोर निंदा तो सभी कर रहे हैं। यूथ कंधे से कंधा मिलाकर रिंकू भाई के घर के साथ है। समाज पूरा एक समाज करके हम हिंदू धर्म को साथ एक लेकर और रिंकू भाई के परिजनों के साथ हैं, और उनके लिए जो भी कार्य हमसे हो पाएगा हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये रिंकू शर्मा के घर के बिल्कुल साथ में एक दुकान भी है जहाँ पे वो अक्सर आया करते थे। घर के साथ में ही दुकान है। तो ये जो हादसा कल घटा है, बड़ा ही जो है अजीबोगरीब। घर में लोग 8-10 लोग घुस जाते हैं चाकू डंडे लेके और लोग ऐसे मार देते हैं। तो रिंकू आपके पास आया करता था, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? तो वैसे तो लड़के सारे ही आते हैं, रिंकू भी सही है, यहाँ तो सारे ही लड़के आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो गलत लड़का नहीं था, सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, अच्छा, ये कहा जा रहा था कि वो अक्सर जो है काफ़ी एक्टिव रहता था, जय श्री राम वगैरह के जो नारे लगाता था या फिर चंदा के लिए आया करता था। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं कि माहौल में एक ही जगह पे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे माहौल तो वैसे सही रहता है, लेकिन लड़के ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना एक जगह, तो हाँ एकदम ज़्यादा मचाने लगते हैं एक तरह से। और वैसे क्या बताऊँ, वो लड़के तो वैसे सही था, कहने का मतलब उपद्रवी तो था ही नहीं। तो शायद से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो वैसा उद्यमी टाइप का था ही नहीं, अपने मतलब से मतलब है, और वैसा कोई है ही नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे रिंकू शर्मा जहाँ पे रहते हैं उसी गली में उनके कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे रहने, कुछ माताजी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सब चीज़ें जो आपके सामने आपकी गली में साथ में सब चीज़ें हुई हैं,
तो इसको लेके क्या आप लोगों में कुछ डर? तो गलत ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे अचानक से लोग आ जाते हैं। मोहल्ले में ही ऐसे मारोगे तो ऐसे तो गली खत्म हो जाएगी सारी अपने एक दूसरे से ही। सही बात है, बाहर के इनकी नौबत नहीं आएगी, गली के ही खत्म कर देंगे ऐसे तो एक दूसरे को ही। सही बात है, सही बात है। हैं? तो आपको लगता नहीं दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, देश की राजधानी में ऐसे सरेआम लोग चाकू तलवारें लेके घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं दिल्ली में? नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसे तो गली बस्ती में बच्चे को भी खुला नहीं छोड़ सकते बाहर। आप कुछ कहना चाहते हैं? गली में दिल्ली में रह के जब दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे सुरक्षित? ये भी देखो, ये गली में घुस के घर में घुस के मारेंगे पीटेंगे, भाई बच्चे हैं, कल को दो बच्चे अगर आसपास में बैठते भी है तो ये प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जब दोस्ती है तो प्यार मोहब्बत तो रहना चाहिए ना। और प्यार मोहब्बत में खून कर दो, चाकू मार दो, इतनी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखिएगा आप। मुझे तो पता भी नहीं है क्या हुआ था रात को, क्या नहीं हुआ था। ये तो पूरे देश भर में न्यूज़ चल गई, आपको अभी भी नहीं पता? घर के साथ में रहते हो आप? हम तो यही कहते हैं यदि हमारे सामने होता वो बच्चा तो हम उसको बचाने की कोशिश करते। अच्छा, हाँ जी, उसको कभी ऐसा नहीं होने देते। उसको आप जानते थे, देखते थे, मिलते थे कभी कभी? हाँ जी, बच्चा बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो घर में लाठी डंडे चाकू लेके लोग आगे घुस के मार जा रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे रहते हो, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप क्या दिल्ली सरकार से या पुलिस से आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप? देश की राजधानी में अगर ये हाल है, मिलना चाहिए। जो आज उस लड़के के साथ हुआ है कल को औरों के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सुरक्षित हैं दिल्ली में नागरिक? नहीं है जी, नहीं है। ऐसे लोगों से नहीं है सुरक्षित। नहीं, जब यहाँ पे इतने सारे आप लोग रहते हैं तो आप क्यों नहीं एक हो जाते? जब कोई ऐसे दंगे करने आता है आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते हो फिर? ये पहला चांस हुआ है ना यहाँ पे हमारे इधर, पहली बार हुआ है ये तो। ऐसा काम ना पहली बार हुआ है, पहले नहीं होता था ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी शायद कुछ कहना चाह रहा है। वो भी कह रहा है कि जब इंसान सुरक्षित नहीं तो कुत्ता कैसे सुरक्षित होगा। चलिए, क्या उद्देश्य आपका, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम जिन्होंने भी रिंकू की हत्या की है उनकी इस भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उनको फांसी हो, जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये भगवान श्री राम का पुजारी था, हनुमान जी का सेवक था, और उसके साथ इस तरह से इन्होंने निर्मम हत्या की है और इसमें पुलिस उनका सहयोग कर रही है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध भी करता हूँ कि जो ACP हैं, DCP हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जो है दरिंदों का साथ दे रहे हैं। उसकी निर्मम हत्या की गई है, खुले तौर पे की गई, खुलेआम की गई, और सुनने में आया कि ICU में भी जाके उसको मारा गया है। वहाँ भी उसके जो है खुलेआम वहाँ के लोग भगाए गए, तोड़फोड़ की गई और कोई जांच नहीं की जा रही। तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और उनकी फांसी की मांग की जा रही है हमारी सब तरफ से। इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, जबकि ICU में पुलिस और सिक्योरिटी होने के बाद भी इन्होंने उस पर इतना हमला किया हुआ। रिंकू शर्मा के घर के पास मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस बल और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी जो हैं काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। घर के आसपास जितने भी रास्ते हैं उस पर तैनात है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। यही वो गली है जो रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाती है और जहाँ पे घर में घुस के रात को उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से, डंडों से, लाठियों से हमला कर दिया गया और उस बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अभी चल के बात करते हैं उनके परिवार से, उनकी फैमिली से, और जानते हैं कि एक्चुअल में जो रियलिटी है वो क्या है, जो परिवार कह रहा है और जो पुलिस कह रही है, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना मतभेद है, वो जानकर ही पता चल पाएगा। तो चलते हैं। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं पूरे इलाके को, गली में आसपास जो है आपको यहाँ पे पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना घट जाए। हर एक गली के बाहर भी और गली के एंट्रेंस पे, घर के आसपास, हर जगह पे जो पुलिस आपको यहाँ पे मौजूद मिल रही है। चलते हैं आगे और करते हैं उनके परिवार से बात। जो मेरा बड़े भाई रिंकू शर्मा, वो एक हिंदू धर्म के लिए कार्य करते थे, वो हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को जगाते थे, तो ये उसी का विरोध करते थे। हमारे यहाँ प्रति मंगलवार एक हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, उसमें भी वो होते थे, और जितनी भी हमने राम शुभ यात्रा निकाली है उसमें भी सबसे आगे होते थे, अपना पूरा वो करते थे। तो ये बस उसी चीज़ का विरोध करते थे कि ये क्यों करता है ऐसा। और ऐसा ये जो जितने भी न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है कि पार्टी वार्टी का विवाद है, कोई ये इनसे प्रॉपर्टी का लेना देना है, बिजनेस का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये इसी का विरोध करते थे, इसी चक्कर में भाई को इन्होंने कि वहाँ पे हम गए थे, हम केजरीवाल से मिलना चाहते थे, उनसे पूछना था कि साफ होगा या नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने हमें मिलने दिया और हमारे लिए कम से कम नहीं 700-800 पुलिस वाले बुला लिए, और 700-800 पुलिस वाले बुला के हमें वहाँ से भगाया गया। 700-800 पुलिस वाले, इतना बुरा हाल किया केजरीवाल। इतने घटिया इंसान है केजरीवाल कि मैं बता नहीं सकता इस मामले में आपको।
बहुत ही बुरा इंसान है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है और केजरीवाल इसको बढ़ावा दे रहा है। जब हिंदू मरता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अखलाक मर जाए यूपी में वहाँ चले जाएंगे पैसे देने। देखिए एक्चुअल फैक्ट्स तो कुछ और ही है, लेकिन जो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस जो इसे बरगलाने की कोशिश कर रही है वो अपनी अलग बात है, क्योंकि ऐसा कुछ मुद्दा था ही नहीं। ये बेचारे रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, इनके पास वो पुलिस तो ये भी कह रही है कि इनके पास होटल है, अपना रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसने जो जय श्री राम के जो नारे लगाए उसका वो है जो उसको बलिदान देना पड़ा है। प्रॉब्लम तो समस्या तो इनकी है ही गंभीर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको तो पसंद ही नहीं ना। इनका तो सिर्फ ये है कि मुट्ठी भर भी होके काबू करना बोल सकता है। ये प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने केस उसको दे दिया, क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच के पास चला गया, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से इकट्ठे हुए सारे, कुछ लोग पीछे से थे, कुछ लोग कहीं से थे, वो सारे इकट्ठे हुए और पूरे 10-15 लोग थे सारे जो आए, उन्होंने मतलब लठबाजी की, उसके बाद में लड़के को खींचा और गला स्टैप कर दिया। कि मंशा तो उनकी ये थी कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, बट ये था कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। ये अचानक से हुई घटना नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से बनाई है। ये पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा में अपने हिंदू भाई एकत्रित हों, इकट्ठे हों कि आज हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। और सरकार से मांग यही है कि भाई न्याय मिले। न्याय का मतलब तो ये कि जान के बदले जान मिले। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पे भी इनका छोटा भाई गया था, रिंकू शर्मा का छोटा भाई गया था, तो वहाँ पे क्या था, क्या मुद्दा था? आप उनका नाम ठीक से लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल नहीं है, वो कमरुद्दीन है। अच्छा। क्योंकि वो अगर यहाँ पे रिंकू की जगह कोई और होते तो अब तक आ चुके होते, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर उन पर नहीं आया गया, लेकिन वो 150 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। इस विषय में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आप देख रहे हैं रॉयल सोल्जर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और बेहतरीन और रियल ग्राउंड रियलिटी वीडियोस देखने के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।